हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैंने सोचा मैं अपनी वर्टिस के जो कुछ नेगेटिव्स हैं वो उसके बारे में एक वीडियो बनाऊँ। मेरी ये 1 लीटर है जीटी लाइन। इंटीरियर से आपको ये पता चल ही होगा, ब्लैक इंटीरियर है पूरा। तो फिर जीटी लाइन 1 लीटर है मेरी। इसमें कुछ नेगेटिव्स हैं जो मैंने 1 महीने के अंदर, अब गाड़ी को 1 महीने जैसे हो चुके हैं, तो सम इश्यूज़ दैट जो मैंने फेस करे हैं, जो मेरे को अभी कुछ इशू है आया है, और वो ठीक भी हो गया, पता नहीं क्या था, बट चलो कोई नहीं। कुछ इश्यूज़, अगर मैं सबसे पहले इशू की बात करूँ तो वो है इसका एसी कंट्रोल। एसी कंट्रोल को हमें मैनेज करने के लिए जो है, एक बार तो रोड से ध्यान हटाना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी कर लो। अगर मैं कल को कोडिंग करा के अगर यहाँ पे एसी कंट्रोल ले आऊँ, इसमें कोडिंग करके हो जाता है। हालांकि SFD 2.0 है, मेरे को ये पता नहीं कि SFD 2.0 में जो कोडिंग होती है उसमें एसी कंट्रोल स्क्रीन पे आता है नहीं, बट देखते हैं। अगर मैं उसको एक्टिवेट इसमें कराता हूँ तो फिर शायद कुछ फ़र्क आ जाए, बट इसका ये जो एसी का ये मॉड्यूल है, कंट्रोल मॉड्यूल, ये बड़ा ख़राब है। इसको मतलब कंट्रोल ठीक है, ये करके ये ठीक है, काम करता है, बट इसको देखने के लिए हमें रोड से ध्यान हटाना पड़ता है। अगर ये बटन दे देते ये टच की जगह तो बढ़िया रहता। नेक्स्ट इशू की अगर मैं बात करूँ तो वो इसका ये मीडिया बटन जो है नेक्स्ट का, ये वाला स्पेसिफिकली, अगर मैं इसको कभी भी यूज़ करता हूँ, पहली बारी में ये काम नहीं करता, ये कभी काम नहीं करता पहली बारी में। दूसरी बारी में बिल्कुल काम करेगा अगर मैं इसको ज़ोर से दबाऊँ। अगर मैं इसको हल्के से ऐसे प्रेस करूँगा, देखो ये गाना चेंज नहीं हुआ। अगर मैं अब हुआ, जब मैंने दूसरी बार प्रेस किया, अब पहली बारी में ये काम नहीं करता, दूसरी बार में ये काम कर जाता है। उसके बाद थर्ड इशू की अगर बात करूँ तो फिर कुछ जिस इशू के लिए ये बहुत नोन भी है गाड़ी, मतलब हाँ कि इसमें ये दिक्कत है, जो VW 2.0 जो इनका आया है, जिसके अंदर ये गाड़ी आती है, इसमें रैटलिंग नॉइज़, इंटीरियर में से रैटलिंग नॉइज़ आती है, डैशबोर्ड में से, यहाँ से, और ड्राइवर साइड शोल्डर जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ से भी आती है आवाज़। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये देख रहे हो? तो ये छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स थे कि मैंने जब अब इस पे आया, मैं जब अपग्रेड किया तो फिर मैं ये माइंड में रखा था कि हाँ चलो ये होंगे, एक्सपेक्टेड था, बट इतनी जल्दी आ जाएंगी गाड़ी के 1 महीने के अंदर ये आवाज़ आ रही है, तो ये इशू नहीं था। जैसे कोई बम्पर आता है या हल्की सी अनड्यूलेशन भी आती है रोड पे, तो फिर ये आवाज़ करता ही है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो वो है इसका ब्रेकिंग नेगेटिव में। अब आप यू विल बी थिंकिंग कि मैं इसकी ब्रेकिंग को नेगेटिव में पॉइंट क्यों कर रहा हूँ। तो फिर बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं हल्का सा स्पीडिंग कर रहा हूँ, 110 120 पे हूँ, और मैंने इमरजेंसी ब्रेक मारी, गाड़ी उतनी एक्सपेक्टेडली नहीं रुकती जितनी मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि हाँ रुक जाएगी, बट नहीं रुकती। थोड़ा सा डर लगता है उस टाइम कि हाँ अगर मैं ब्रेक मारूंगा तो ये गाड़ी नहीं रुकती। एंड ब्रेक अच्छी है, ब्रेक बाइट वो उतना अच्छा नहीं है। ब्रेक अच्छी होगी बट ब्रेक बाइट अच्छा नहीं है। अगर मैं ग्लैंजा की ब्रेक मैं मानता हूँ कि अच्छी थी, हालांकि उसकी डिस्क ब्रेक बहुत छोटी थी, जो मेरी प्रीवियस कार थी उसकी डिस्क ब्रेक बहुत छोटी थी, लोग बोलते थे कि उसकी बेकार है, बट अगर मैंने इस पर अपग्रेड किया तो मेरे को इसमें और ग्लैंजा में कुछ फ़र्क नहीं लगता। या तो ये हो सकता है कि इसकी ये मेरी स्पेसिफिक गाड़ी ब्लेडिंग मांग रही हो, ऐसा हो सकता है, ब्रेक ब्लेडिंग अगर वो हो जाए तो इसकी ब्रेक बाइट अच्छी हो सकती है, बट अभी तो नहीं है फ़िलहाल। और अगर मैं इसके सबसे अच्छे इशू की बात करूँ तो आप एक बार ये देखो, हमारा ध्यान से देखना। अब मैं इसके बूट ओपन करूँगा, लॉन्ग प्रेस करके बूट ओपन थी, ये ऊपर गई बट ये भी नीचे आ गई। ये होना क्या चाहिए था कि अगर मैं इसको खोलता तो ये पूरी ऐसे करके पीछे लॉक होती, बट नहीं हो रही, कोई नहीं। इसमें अब इसको अगर मैं इसको दिखाने जाऊँगा तो ये लोग बोलते हैं कि ये हर गाड़ी में दिक्कत है, ऐसा नहीं है। नई स्प्रिंग है अगर आपकी तो आपको इसको टाइट कराना पड़ेगा, और अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो गई है तो आप उनको बोलो कि आपकी वारंटी में चेंज करके देंगे। ये कोई इशू, क्वालिटी इशू में मैं इसको काउंट करूँगा। और अगर मैं इसकी फिफ्थ इशू की बात करूँ तो वो है ग्राउंड क्लियरेंस। तो फिर अब आप बोलोगे कि ग्राउंड क्लियरेंस तो इट कैन बी काउंटेड इन पॉजिटिव, बट अगर वो पॉजिटिव है तो मेरे ओपिनियन में वो नेगेटिव भी है। अगर मैंने एक सेडान परचेज़ करी है तो मैंने कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि थोड़ी बहुत, चाहे ये जितनी स्पोर्टी हो दिखने में, कितना में टाइमलेस अगर इसका डिज़ाइन हो,
मैं ये एक्सपेक्ट बिल्कुल करूँगा कि हल्की सी एलिगेंस और प्रीमियमनेस हो, बट बीइंग अ कार विद अराउंड 189 mm ग्राउंड क्लियरेंस, वो चीज़ इसमें ख़त्म हो जाती है। अब 189 mm से आप आइडिया लगा लो, जीप कंपास और इसका सेम ग्राउंड क्लियरेंस है, तो वो आप देख लो। इशू मेरे को क्या लगता है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले आज ही इनफैक्ट एक होंडा सिटी देखी थी। होंडा सिटी बीइंग 5 year old कार, जो उसका लास्ट नेक्स्ट जनरेशन आया था 5th gen जो है, तो वो ब्लू में खड़ी थी और साइड में एक हाईलाइन वर्टस भी थी सिल्वर की। कहीं ना कहीं मेरे को पर्सनली होंडा सिटी ज़्यादा प्रीमियम लगी। क्यों? बिकॉज उसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा ही लो है, अराउंड मेरे को आइडिया नहीं, बट उसका 170-160 के आसपास होगा ही होगा, और इसका 189 mm है। अगर इफ़ द ग्राउंड क्लियरेंस इज़ हेल्पिंग दिस कार इन बीइंग अ प्रैक्टिकल कार, तो वो कहीं ना कहीं इसकी लुक्स को भी पीछे से ख़राब करता है। आपको खुद दिखाता हूँ। वर्टस जो गाड़ी है ये स्लांटेड है, अगर आप आगे को देखो ये हल्की सी स्लांटेड है। स्टांस अच्छा है, दूर से देखने में अच्छा लगता है, बट पीछे से गाड़ी को ज़्यादा उठी हुई है। पीछे से गाड़ी बहुत लिफ्टेड अप है, जो कि अगर कोई चल रहा होता है पीछे तो इसका नीचे का ये पोर्शन ये सब दिखता है। साइलेंसर और सस्पेंशन स्प्रिंग्स वगैरह सब दिखती है इसको, पीछे कोई चल रहा होगा तो। और पीछे से मतलब हैचबैक से ज़्यादा ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। कहीं ना कहीं मेरे को वो नेगेटिव लगता है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होती। कुछ इश्यूज़ हैं जिनको मैं सॉल्व खुद भी कर सकता हूँ, जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, ब्रेक का हो गया, और कुछ इश्यूज़ हैं जो फिर इनमें आते ही आते हैं। और अगर मैं लास्ट इशू की बात करूँ जो मेरे साथ अभी हुआ, मैं अभी गाड़ी चला रहा था, मेरी जो रूफ़ थी, सनरूफ ऐसे लिफ्टेड थी और पीछे से कुछ ट्रक आ रहे थे, तो फिर मैंने इसको बंद करने की वो की ट्राई करी कि ऐसे करके, ये बंद नहीं हुई, ये मतलब लिफ्टेड ही रह गई ऐसे करके ना। मैं बहुत ट्राई किया, 5-6 बार ट्राई किया, ये नहीं हुई। फिर मैंने गाड़ी बंद करी, फिर से इग्निशन स्टार्ट किया, तब जाके ये हुई। अभी पता नहीं क्या था क्या नहीं, वियर्ड इशू था। एक और इशू है जो इसमें मैंने बहुत नोटिस कर रहा हूँ, जैसे मेरा जो सेकंड गियर है उसमें से मेरे को क्लैंकिंग की नॉइज़ आती है। जैसे मैं क्लच डिसंगेज करता हूँ, मेरे को तब भी क्लच की एक क्लैंकिंग नॉइज़ आती है। सेकंड गियर में जब मैं रोल कर रहा होता हूँ अराउंड 15 से 25 तक या 30 तक भी मेरे को एक क्लैंकिंग की आवाज़ आती है। मैं अंदर नोटिस नहीं होती ऑब्वियसली, क्योंकि नॉइज़ कैंसलेशन हो जाती है गाड़ी में। और अगर मैं शीशा, जैसे मैंने शीशा अभी खोल रखा है, मेरे को अभी ध्यान आया, तो फिर मेरे को ये बिल्कुल अभी नोटिस हुई, या मेरे को अभी आपको सुनाई देता हूँ। आपको नोटिस होगी नहीं, बट कोई नहीं। जैसे ये है, अब मैंने इसको हालांकि सेकंड गियर से इसको उठाया, ये है, मेरे को आ रही है बट आपको नहीं आएगी क्योंकि हाईवे की आवाज़ आ रही है। ये भी इसमें इशू है। अब ये मेरे को पता नहीं ये मेरी गाड़ी में इशू है या फिर सारी में इशू है, 1 लीटर जो है। सो यही कुछ अभी तक मेरे को 1 महीने के अंदर नेगेटिव लगे हैं। सो अगर आपके साथ भी इशू है तो बताना मेरे को, है ना। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो और डू सब्सक्राइब द चैनल।